Hello everyone. Today we will read about time and work. So see, what is time and work? Work is defined as the amount of job assigned or the amount of job actually done. Work क्या है कि कितना अमाउंट अपन को दिया हुआ है, असाइन किया गया है काम का, या जितना काम हुआ है, दैट इज वर्क इन दैट पार्ट. वर्क इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ होल और वन, मतलब पूरे वर्क को अपन क्या मान के चलते हैं, वन लेकर चलते हैं इस केस में. ठीक है. यूनिट क्या होती है? वर्क इज मेजर्ड बाय मेनी यूनिट्स, दैट इज मैन डेज, मैन आवर्स, मैन मिनट्स, मशीन आवर्स और जनरल पर्सन टाइम, पर्सन मशीन टाइम. ठीक है. ये जो अपन टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं, ये किस कंसेप्ट पे वर्क करता है वो समझते हैं सबसे पहले. तो अपन सी, जैसे मैं बोल रही हूँ कि कुछ किसी एक पर्सन है ए या कोई पर्सन है बी, किसी ने किसी काम को 10 दिन में किया है, कोई 15 दिन में काम करता है, तो वो उसका क्या है, वो टाइम है कि कितने टाइम के लिए उसने वर्क किया है, वो जो अमाउंट उसको वर्क मिला है. यहाँ पर टोटल वर्क अपन लेकर चलते हैं वन, वर्क को पूरा होल मान के चलते हैं वन. तो ये किस कंसेप्ट पे वर्क करता है? जैसे मान लो जैसे मैंने बोला वर्क डन बाय ए इन एंड डेज, कोई वर्क ए ने एंड डेज में कंप्लीट किया है. तो बच्चों अपन को इसमें जो कंसेप्ट यूज करना है वो वन डे वर्क वाला यूज करना है. अगर ए कोई काम को एंड डेज में करता है तो उसका वन डे वर्क कितना होगा? वन डे वर्क ऑफ ए इज इक्वल टू 1/nth पार्ट हो जाएगा. जैसे मैं मान रही हूँ कि मैंने कोई काम 2 दिन में कंप्लीट किया है, तो मैं एक दिन में कितना करूंगी, हाफ, नेक्स्ट डे भी हाफ करूंगी, हाफ ऑफ करूंगी, तो मेरा 2 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा. वर्क एंड टाइम एंड वर्क वाले जो क्वेश्चन है उसके अंदर अपन मान के चलते हैं कि हर दिन वो इक्वल काम कर रहा है. एनी पर्सन इज डूइंग इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क इन एवरी डे. जैसे कोई वर्क 5 दिन में हो रहा है तो एक दिन में कितना होगा? 1/5. तो अगर कोई काम एन डेज में हो रहा है तो उसका वन डे वर्क कितना होगा? 1/n. और इसका रिवर्स, अगर मैं बोल रही हूँ कि मैंने एक दिन में हाफ पार्ट किया है तो मैं पूरा काम कितने दिन में करूंगी? 2 दिन में. मतलब वही, अगर मैं एक दिन में 1/nth पार्ट कर रही हूँ तो मेरा पूरे कितने दिन में करूंगी? एन डेज में. जैसे एक दिन में 1/5 पार्ट कर रही हूँ तो टोटल काम मैं कितने दिन में कर दूंगी? 5 डेज में. सो टाइम एंड वर्क जो अपना है वो इस कंसेप्ट पे वर्क करता है. इसमें अपन 1 डे वर्क, 1 आवर वर्क, जो भी आवर्स में, टाइम में, सेकंड्स में, जिसमें भी दे रखा होगा डेज में, उस हिसाब से अपन लोग निकाल सकते हैं. ठीक है. तो अपन को पूरे चैप्टर में एक चीज ध्यान रखनी है, ये वाली. सी, अब समझते हैं कि भाई इसके क्वेश्चंस करने कैसे होते हैं बच्चों. देखो, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है. मैं इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ. ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज. एक पर्सन है जिसने किसी काम को 10 डेज में किया है. ए किसी काम को 10 डेज में कंप्लीट करता है एंड बी कैन डू इट इन 15 डेज. बी उसी काम को करने के लिए 15 डेज लेता है. A can do a piece of work in 10 days, B can do it in 15 days. In how many days both A and B complete the work together? A अगर अकेला काम करता है तो वो 10 दिन में खत्म कर देता है. B अगर अकेला काम करेगा तो 15 दिन में खत्म कर देगा. तो बताओ अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? तो बच्चों ऐसा नहीं कि 25 डेज में करेंगे, बट ऑब्वियस नॉट. दोनों मिलकर करेंगे तो कम डेज में ही काम करेंगे. तो अपन इसमें वन डे वर्क निकाल के क्वेश्चन करते हैं. कैसे? अपन निकालते हैं 1 डे वर्क ऑफ ए. ए अगर पूरा काम 10 डेज में कर रहा है तो एक दिन में 1/10 पार्ट करेगा. सिमिलरली 1 डे वर्क ऑफ बी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/15. ए एक दिन में इतना काम कर रहा है, बी इतने दिन में काम कर रहा है. अब मैं क्या निकाल रही हूँ? 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी, कि भाई दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे. एक दिन में कितना पार्ट करता है? 1/10 ए कर लेगा एक दिन में, बी अपनी स्पीड से 1/15 कर लेगा एक दिन में. तो दोनों मिलकर एक दिन में इतना पार्ट कंप्लीट कर लेंगे. सी, एलसीएम ले लेता है 30. 3 + 2 5/30 1/6. अगर वो मिलकर दोनों 1/6 पार्ट एक दिन में करते हैं तो अभी मैंने बताया था कि अगर अपन को एक दिन का मिल जाता है तो अपन टोटल निकाल सकते हैं. यहाँ पर अगर वो एक दिन में 1/6 पार्ट करते हैं तो टोटल काम वो कितने दिन में करेंगे? 6 डेज में.
अब यही पूछा था उसने कि भाई दोनों मिलकर कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे। कंसेप्ट समझ में आ गया? सी देखो बच्चों, इसको अपन यूनिट से, वर्क यूनिट से भी कर सकते हैं। एक और कंसेप्ट बता देती हूँ इसको करने का। मैं ये बोल रही हूँ, ये फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड देखो, मैं ये बोल रही हूँ ए 10 दिन में काम कर रहा है। एक सेकेंड रुको, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। बच्चों इसमें अपन है ना यूनिट्स निकाल के भी कर सकते हैं कि 1 डे में कितना कितना यूनिट करेंगे। देखो टोटल 10 और 15, अगर इन दोनों का मैं एलसीएम ले लूं, ठीक है, तो कितना आएगा 30। 10 और 15 का अगर एलसीएम ले लें तो 30 आ जाएगा। तो ए एक दिन में कितनी यूनिट करता है? 30/10, 30/10, 30/10 कर दो, दैट इज 3। मतलब दोनों को मिलकर 30 यूनिट्स करने हैं। एक तरफ से मैं यूनिट्स में लेके चल रही हूँ। बी 15 डेज में कर रहा है तो 15 यूनिट्स मान के चलते हैं एक दिन की, तो कितने यूनिट्स कर देगा वो? 2 यूनिट। दोनों मिलकर एक दिन में कितने यूनिट करेंगे? ए एंड बी का निकालना था ना। दोनों मिलकर कितने यूनिट्स कंप्लीट कर लेंगे? 5। टोटल यूनिट्स कितनी कंप्लीट करनी है दोनों को? 30। तो 30 यूनिट्स के लिए कितने लगेंगे? 30/5, दैट इज 6 days। क्लियर है? इस कंसेप्ट से भी कर सकते हो आप और इस वाले कंसेप्ट से भी कर सकते हैं आप क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, पहले तो दोनों का मैंने मान लिया ए 10 यूनिट्स कर रहा है, 15 यूनिट्स कर रहे हैं, दोनों मिलकर 30 यूनिट्स कर रहे हैं। वो एक दिन में कितने यूनिट्स कर लेगा? वो टोटल 10 डेज में 30 यूनिट्स करता है। 10 डेज में 30 यूनिट्स करता है। एक दिन में कितने करेगा? 30/10, दैट इज 3 यूनिट्स। ये 15 डेज में 30 यूनिट्स कर रहा है तो एक दिन में कितने करेगा? 2 यूनिट्स। ये दोनों मिलकर एक दिन में अगर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितने यूनिट्स कर लेंगे? 5 यूनिट्स। टोटल कितने यूनिट्स करने हैं मिलकर? 30। 30/5 दोनों को मिलकर कितने लगेंगे? 6 डेज। क्लियर? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। इसने बोल रखा है ए एंड बी दोनों मिलकर अगर किसी काम को करते हैं तो 15 डेज लगते हैं। बी अलोन कैन डू इट इन 20 डेज। बी अगर अकेला करता है तो 20 डेज लगते हैं। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। ए अकेला अगर उस काम को करेगा तो कितना टाइम लगेगा? क्या करेंगे बच्चों? वही इन दोनों का एलसीएम ले लो। 15 और 20 कितना आ जाएगा? 60। 60 यूनिट्स कर, ये टोटल है। ए और बी एक दिन में 15 डेज में टोटल कर रहे हैं तो एक दिन में कितने यूनिट करेंगे? 60/15, 4 यूनिट्स। और बी अकेला कितने यूनिट्स कर देगा एक दिन में? 3 यूनिट्स। ये ए प्लस बी मिलकर कर रहे हैं, ये बी अकेला कर रहा है, तो ए का कितना हो जाएगा? कितने यूनिट्स हो जाएगा? 4 - 3, दैट इज 1 यूनिट पर डे। टोटल कितने यूनिट्स करनी है? 60 यूनिट्स। तो टाइम कितना लगेगा? 60/1, दैट इज 60 डेज। बहुत इजीली इस कंसेप्ट से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपको एलसीएम लेना है, यूनिट्स निकालनी है। इसमें ए प्लस बी और बी का दे रखा था, तो ए प्लस बी में से अगर बी का माइनस कर दूंगी तो ही तो ए मिलेगा। उसमें ए और बी का था अलग अलग, इसमें ए था, ये बी था, तो ए प्लस बी निकालना था तो दोनों को ऐड कर दिया। इसमें ए प्लस बी ये था, ये बी था, तो ए प्लस बी में से मैं बी को हटाऊंगी तो मुझे ए के यूनिट्स मिल जाएंगे कि एक दिन में कितने यूनिट करेगा। टोटल कितने यूनिट्स करनी थी? 60 यूनिट्स करने के लिए उसको 60 डेज लग जाएंगे। चलो नेक्स्ट, ए वर्क ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी। ए की एफिशिएंसी बी के ट्वाइस है, मतलब बी अगर किसी काम को 2 दिन में करेगा तो ए उसी काम को 1 दिन में कर लेगा, उसकी एफिशिएंसी ट्वाइस है, जल्दी काम करता है वो। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 डेज में कर रहे हैं। ए एंड बी, ए प्लस बी को कितना टाइम लग रहा है बच्चों? 12 डेज लग रहा है। ए जो है वो ट्वाइस एफिशिएंट है बी के। ए अगर किसी काम 2x करेगा तो बी उस टाइम पे x वर्क ही कर पाएगा, यस और नो?
ए अगर उस टाइम में 2x वर्क कर रहा होगा तो बी उसमें x ही वर्क कर रहा होगा, वर्क है ये, ठीक है। ये मैं एफिशिएंसी ले रही हूँ। डेज अगर मैं लेती हूँ, डेज अगर मैं लेती हूँ, एफिशिएंसी लेनी है बच्चों, अपन डेज नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, है ना। ये मैंने एफिशिएंसी ली थी x और 2x। अब देखो कैसे करेंगे। मैं ये बोल रही हूँ कि a रेशियो b है, ये 2:1 है, इनकी एफिशिएंसी 2:1 है, ठीक है। अब a जो है वो 2 मतलब टोटल अपन को उसकी a से कंपेयर करा है ना, तो 2 + 1 इंटू 12 डेज लेगा। और अगर मैं b की बात करूं तो 2 + 1 उसके कितने यूनिट्स है, 1 इंटू 12 डेज लगेंगे। b 1 यूनिट कर रहा है, टोटल यूनिट्स कितनी होगी, 3, 3 2 में से 3 है, टोटल 2 यूनिट्स है उसकी, एक ही इंटू 12। ये 3 बाय इसकी कितनी थी, 1 इंटू 12। ये हो जाएगा मेरे पास 3/2 इंटू 12, 6, दैट इज 18 डेज। बी का देखेंगे तो 3 इंटू 12 36 डेज। उसने बोल रखा है इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कंप्लीट द वर्क, ए अकेला कितने दिन में काम कर लेगा, 18 डेज में। क्लियर है, एनी डाउट? सी नेक्स्ट, एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन समझ में आएगी आप लोगों को। नेक्स्ट इज ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज एंड बी कैन डू in 15 days. In how many days A done complete the, एक सेकेंड बच्चों, this question is I think incomplete. Let me complete this question. A can do a piece of work in 18 days and B can do it in 15 days. In how many days? यहाँ पर एक लाइन ऐड कर देते हैं अपन क्वेश्चन में, यहाँ पर एक और लाइन है, B alone work for 10 days. In how many days A alone complete the remaining work? So this is the right question. See the question. A can do a piece of work in 18 days. A किसी काम को 18 दिन में करता है बच्चों। A को किसी काम को करने के लिए 18 डेज लगते हैं एंड B कैन डू इट इन 15 डेज। B को उसी काम को करने के लिए 15 डेज लगते हैं। अब उसने स्टार्टिंग में बोल रखा है B अलोन वर्क फॉर 10 डेज। स्टार्टिंग में B ने अकेले काम किया, दोनों ने मिलकर काम नहीं किया, पर B ने कितने दिन के लिए काम किया, 10 दिन के लिए, पर वो काम कितने दिन में करता था, 15 दिन में। तो B ने अकेले ने, B अलोन वर्क फॉर 10 डेज, इन हाउ मेनी डेज A अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। B अकेले ने 10 दिन काम किया, ठीक है। तो देखो बच्चों, B 15 दिन में काम करता है, B का 1 डे वर्क निकाल लेते हैं। B's 1 डे वर्क कितना करेगा, 1/15 कर देगा एक दिन में। कितने दिन के लिए काम किया है, 10 दिन के लिए। 10 दिन में कितना कर लेगा, 10/15, मतलब वो 2/3 काम कर चुका होगा। रिमेनिंग वर्क कितना रह गया, मैंने आपको बोला था टोटल वर्क जो आपको लेना है वो आपको 1 लेना है होल, दैट इज 1 - 2/3। रिमेनिंग वर्क 1/3 रह जाएगा। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि बताओ इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। जो रिमेनिंग वर्क है वो ए कितने दिन में करेगा। देखो ए का 1 डे वर्क निकालते हैं, एज 1 डे वर्क, ए टोटल 18 दिन में काम कर रहा है तो एक दिन में 1/18 काम करेगा। अब मुझे निकालना है टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। देखो रिमेनिंग वर्क कितना है, 1/3 वर्क है, रिमेनिंग 1/3 वर्क है, और ए एक दिन में 1/18 वर्क करता है, तो 1/3 वर्क करने के लिए 1/3 अपॉन 1/18 लगेगा, एक दिन में 1/18।
तो 1/3 के लिए 1/3 अपॉन 1/18 दैट इज 1/3 ऑफ 18/1 विच इज इक्वल टू 6 days। तो ए अकेले को उस काम को करने के लिए कितने दिन लगेंगे? 6 दिन लगेंगे। बचा हुआ काम पहले मैंने देख लिया बी कितना काम कर रहा है 10 दिन में, 2/3 कर रहा था, रिमेनिंग 1/3 था। फिर मैंने देखा ए एक दिन में 1/18 वर्क करता है, तो टोटल वर्क रिमेनिंग वर्क कितने दिन में करेगा? बच्चों मैं आपको उस वाले कंसेप्ट से भी बता देती हूँ इस क्वेश्चन को। मैंने कहा ए वो एलसीएम वाला कंसेप्ट जो था 18 डेज में कर रहा था, बी 15 डेज में कर रहा था। देखो दोनों अगर मिलकर काम करते 18 और 15 एलसीएम लोगे बच्चों 19 आएगा। यहाँ पर आएगा 19/18 90/18 सॉरी 90/15 so this will be 5 units और this will be 6 units। चलो अब समझना, बी एक दिन में 6 यूनिट करता है, मतलब अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो बी कितने दिन के लिए काम कर रहा है? 10 दिन के लिए। बी एक दिन में 6 यूनिट करता है, वो 10 दिन के लिए काम कर रहा है, तो 10 डेज में वो कितनी यूनिट्स कर चुका होगा? 60 यूनिट्स कर चुका होगा। टोटल यूनिट्स कितनी कंप्लीट करनी है? 90। तो रिमेनिंग कितना रह गया? रिमेनिंग अगर मैं बात करूँ तो 90 में से 60 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी हैं, बचेंगी 30 यूनिट्स। ये 30 यूनिट्स किसको करनी है? ए को। ए एक दिन में 5 यूनिट्स करता है, तो ए को 30 यूनिट्स करने के लिए 30/5 दैट इज 6 days लगेंगे बच्चों। अब आप इस कंसेप्ट से भी कर सकते हैं इसको। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिया, 1 day वर्क लेकर करना है, एफिशिएंसी दैट इज यूनिट के थ्रू करना है आपको, इस तरीके से भी कर सकते हैं आप लोग। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कंप्लीट्स हाफ ऑफ द वर्क इन 15 days। ए आधा काम कितने दिन में करता है? 5 दिन में। ए हाफ वर्क 15 days में करता है, तो ए को कितना टाइम लगेगा पूरा काम करने के लिए? बट ऑब्वियसली 30 days। ये बात समझ में आई? अगर आधा काम 15 दिन में कर रहा है तो पूरा काम तो 30 दिन में करेगा। इसी तरीके से बी 3/4 काम जो है, बी जो है वो 3/4 वर्क जो है वो 3/4 वर्क 9 days में करता है। तो बी टोटल वर्क जो करेगा, ये 3 कट जाएगा यहाँ से, तो कितने दिन में कर देगा? यहाँ से सॉरी 15 days में कर देगा। ठीक है। एंड सी कंप्लीट 2/3 ऑफ द वर्क इन 8 days। सी जो है 2/3 वर्क 8 days में करता है। सी 2/3 वर्क 8 days में करता है, तो सी टोटल काम 12 days में कर देगा। मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 3/2 से उसको। ये सी का आ गया, ये ए का आ गया, और बी के डेज मिल गए। अपन को डेज मिल गए अगर तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब उसने अपन से क्या पूछा है? इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट द वर्क वर्किंग टुगेदर। तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? बच्चों एलसीएम वाले मेथड से कर लो या किसी से भी कर लो। ए को 30 days लग रहे हैं, बी को 15 days लग रहे हैं, सी को 12 days लग रहे हैं। तीनों का जब मैं एलसीएम लूंगी तो आई विल गेट 60। मतलब ए एक दिन में 2 यूनिट करेगा, बी 4 यूनिट करेगा, 10 एक सेकेंड सॉरी मैंने ये ना 5 days था। ए कंप्लीट द वर्क इन 5 days है बच्चों। ये अगर ये 5 days है तो ए का कितना दिन आएगा? अगर हाफ वर्क 5 days में कर रहा है तो पूरा वर्क 10 days में करेगा ना। वो थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन में गलत लिया, ये 10 days आ गया। अब 10, 15 और 12 का एलसीएम भी 60 आ जाएगा अपने पास। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ए एक दिन में कितने यूनिट्स कर रहा है? 6, बी 4 यूनिट्स और सी 5 यूनिट्स कर रहा है। ठीक है। ए एक दिन में 6 कर रहा है, बी 4 कर रहा है, सी 5 यूनिट्स कर रहा है। तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने यूनिट्स कर लेंगे एक दिन में? 6 + 4 + 5 दैट इज 15 यूनिट्स। तीनों का मिलकर निकालना है ना। टोटल कितने यूनिट्स कंप्लीट करने हैं तीनों को? 60। तो कितना टाइम लगेगा? 60/15 दैट इज 4 days।
तो तीनों मिलकर अगर उस काम को करते हैं तो कितने दिन में कर लेंगे? 4 डेज में। सच एन ईजी क्वेश्चन। मैंने पहले ए का टोटल, मेरे को हाफ वर्क दे रखा था, मैंने टोटल वर्क निकाल लिया। बी का 3/5 वर्क दे रखा था 9 डेज, तो मैंने टोटल वर्क निकाल लिया। सी का 2/3 वर्क दे रखा था, मैंने टोटल डेज निकाल लिया। अगर ए बी सी का टोटल निकल गया तो आप लोग एफिशिएंसी से या 1 डे वर्क से, दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए किसी काम को 12 डेज में करता है। ए किसी काम को 12 डेज में करता है। बी इज 60% मोर एफिशिएंट देन ए। बी जो है उससे 60% ज्यादा काम करता है। अगर ए कुछ भी काम कर रहा है उससे 60% ज्यादा बी कर लेगा उसी टाइम में, सेम टाइम में। इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। तो बच्चों पहले बी देखते हैं। मैं बोल रही हूँ एस 1 डे वर्क की अगर मैं बात करूं, एस 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? 1/12। ए एक दिन में कितना कर लेगा? 1/12। बी उससे 60% ज्यादा एफिशिएंट है, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा? सोचो, 20 1 डे वर्क। अगर ए एक दिन में 1/12 काम कर रहा है तो बी 1/12 प्लस 60% ज्यादा काम कर लेगा 1/12 का। वो इतना एक्स्ट्रा काम कर रहा है, दैट इज 1/12 कॉमन ले लिया, 160/100 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 3 4/30। अगर ए एक दिन में 1/12 यूनिट कर रहा होगा, उसी टाइम पे बी एक दिन में 4/30 यूनिट कवर कर रहा होगा। तो बताओ बी अलोन कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा? बी अगर एक दिन में 4/30 यूनिट्स कर रहा है तो कितना टाइम लगेगा उसको काम करने के लिए? एक दिन में 4/30 तो टोटल डेज 30/4 डेज, और यू कैन से 7.5 डेज। क्लियर है? चलो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ए स्टार्टेड अ वर्क एंड लेफ्ट वर्किंग आफ्टर 8 डेज। ए ने किसी काम को चालू किया और वो उसको 8 दिन के लिए काम करता है, 8 दिन काम करके छोड़ देता है। नाउ बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 15 डेज। अब उसी काम को बी बचे हुए काम को 15 डेज में करता है। Had A left the work after working for 12 days and B would have finished the। अगर A 12 दिन काम करके छोड़ता तो B को उस काम करने के लिए 12 दिन और लगते। तो बताओ A कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा? मान लेते हैं A को उस काम को करने के लिए X डेज लगते हैं। A को उस काम को करने के लिए X डेज लगते हैं, तो और B को उस काम को करने के लिए Y डेज लगते हैं। ठीक है, ए ने कितने दिन काम किया है? 8 डेज के लिए काम किया है। तो ए ने 8 डेज में, ए एक्स डेज में काम करता है। ए का 1 डे वर्क निकालते हैं, एज 1 डे वर्क 1/x हो जाएगा, और बी का 1 डे वर्क 1/y हो जाएगा। ठीक है, ए कितने दिन के लिए काम करता है? 8 दिन के लिए। तो 8 दिन में कितना काम कर लेगा? 8/x। और बी कितने दिन के लिए काम कर रहा है अकेला? 15 दिन के लिए। 15 दिन में कितना काम करेगा? 15/y। दोनों मिलाकर पूरा काम कर रहे हैं, होल इज 1। तो एक इक्वेशन तो बन गई बच्चों अपने पास ये। अब बोल रहा है कि ए अगर 12 दिन के लिए काम करता है तो 12 दिन में कितना काम करेगा? 12/x। और बी भी रिमेनिंग काम 12 डेज में कर रहा है, तो 12 डेज में 12/y कंप्लीट करेगा। टोटल काम 1 हो रहा है। आपके पास 2 इक्वेशन है बच्चों, और ये 2 वेरिएबल हैं। इसको लीनियर इक्वेशन से सॉल्व कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। 1/x को थोड़ी देर के लिए a मान लेते हैं, 1/y को b मान लेते हैं। ये जो इक्वेशन बनेगी ये बनेगी 8a प्लस 15b इज इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी 12a प्लस 12b इज इक्वल टू 1। ये लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया मैंने यहाँ पर।
अब इसको आप किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आप चाहें तो इसमें से 12 कॉमन लेकर कर सकते हैं, या जैसे अपने पास 8 और 12 है, 24 हो जाएगा। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ताकि a का कोएफिशिएंट सेम बन जाएगा। सो दिस विल बिकम सी 24a प्लस 45b इज इक्वल टू 3। सेकेंड इक्वेशन बनेगी मेरे पास सेम 24a प्लस 24b इज इक्वल टू 2, माइनस माइनस माइनस, ये आ रहा है 21b इज इक्वल टू 1, b की वैल्यू आ रही है 1/21। ठीक है बच्चों, अब मुझे a की भी निकालनी है। a की वैल्यू निकालने के लिए किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। 8a प्लस 15 इंटू 1/21 इज इक्वल टू 1, फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर रही हूँ मैं। 8a इज इक्वल टू 1 माइनस, ये आएगा मेरे पास 5/7, दैट इज 2/7। ठीक है बच्चों, ये कट गया 4 टाइम्स, तो ये 1/28 आ जाएगा। a और b मिल गया। अब अपन को x और y चाहिए था, मुझे x ही चाहिए था। वैसे a पूछा है ना कि a कितने दिन में करेगा, x डेज में, और x किसके 1/x किसके इक्वल था, a के। 1/x 1/28 के था, तो x इज इक्वल टू 28 डेज आ जाएगा। तो a उसको उस काम को करने के लिए कितने दिन लेगा, अगर अकेला काम करता है तो 28। इसी तरीके से आप b का भी निकाल सकते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट। In the beginning, Ram worked at the rate such that he can finish a piece of work in 24 hours. राम कोई काम 24 आवर्स में कंप्लीट करता है, इतने रेट से काम करता है, इतनी स्पीड से काम करता है कि राम किसी वर्क को 24 आवर्स में कंप्लीट कर देता है। तो उसका 1 आवर वर्क कितना होगा, उसका 1 आवर वर्क 1/24 होगा। आगे है, बट ही ओनली वर्क्स एट दिस रेट फॉर 16 आवर्स। वो टोटल काम 24 आवर्स में कर देता है, और वो इस स्पीड से सिर्फ 16 आवर्स के लिए ही काम करता है। ठीक है, आफ्टर दैट ही वर्क्स एट द रेट सच दैट ही कैन द होल वर्क इन 18 आवर्स। बाद में वो इतनी स्पीड से करता है ताकि वो पूरा काम 18 घंटे में कर ले। देखो अभी 24 आवर्स की स्पीड से कर रहा है, 1 आवर का वर्क 1/24 आ रहा है। कितने आवर्स के लिए काम किया उसने, 16 आवर्स के लिए। तो 16 आवर्स में उसने कितना काम कर लिया होगा, 16/24 कर लिया होगा, दैट इज 2/3 वर्क कंप्लीट हो चुका होगा। इस ड्यूरेशन में 2/3 वर्क कंप्लीट हो चुका होगा। अब यहां से अगर मैं रिमेनिंग वर्क देखूं कितना बचा हुआ है, वन माइनस 2/3, 1/3 वर्क बच गया होगा उसका। अब वो कितनी स्पीड से काम कर रहा है, 18 आवर्स की स्पीड से। मतलब अब राम को किसी काम को करने के लिए 18 आवर्स लगते हैं, तो 1 आवर में वो कितना काम कर लेता है, 1/18 कर लेता है। अब वो इस स्पीड से काम कर रहा है। इफ राम इज टू फिनिश द वर्क एट अ स्ट्रेच, हाउ मेनी आवर्स विल बी टेकन टू फिनिश द वर्क। टोटल वर्क को करने के लिए कितना टाइम लगेगा। देखो 16 घंटे तो ऑलरेडी वो कर चुका है, अब बचा हुआ वर्क 1/3 है। 1/3 के लिए कितना टाइम लगेगा इसको, अगर वो 1 घंटे में 1/18 करता है, तो 1/3 को करने के लिए 1/3 बाय 1/18 दैट इज 6 आवर्स लग जाएंगे इसको। और ठीक है, अब 6 आवर्स तो रिमेनिंग वर्क के लिए लगे, और स्टार्टिंग में उसने 16 आवर्स के लिए काम किया। तो टोटल टाइम पूछा है उसने अपन से, टोटल टाइम जो लगेगा उसको, वो 16 + 6 दैट इज 22 आवर्स लग जाएंगे। टोटल टाइम जो लगेगा, हाउ मेनी आवर्स विल बी टेकन टू फिनिश द वर्क, इज 22 आवर्स। क्लियर है? चलो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके बेसिस पे। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए किसी काम को 12 डेज में करता है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। बी कैन डू इट इन 16 डेज। अब क्वेश्चन में ये है, ए स्टार्टेड द वर्क अलोन, आफ्टर हाउ मेनी डेज बी शुड ज्वाइन हिम। बी शुड ज्वाइन हिम है बच्चों, ये बी शुड ज्वाइन हिम सो दैट द वर्क इज फिनिश्ड इन 9 डेज। पहले ए अकेला काम चालू करता है,
अब बताओ बी कितने दिन बाद उसको ज्वाइन करे ताकि वो पूरा काम 9 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए। देखो पहले तो ए 1 डे वर्क निकाल, इज 1 डे वर्क कितना होगा 1/12। अब देखो ये बोल रहा है ए तो पूरे टाइम के लिए काम कर रहा है ना, ए ने तो स्टार्ट किया काम और लास्ट तक कर रहा है, बीच भी उसको ज्वाइन कर रहा है बीच में, तो ए तो पूरा 9 दिन के लिए काम कर रहा है। ए अगर एक दिन में इतना काम कर रहा है तो ए का 9 डेज वर्क कितना होगा, ए का 9 डेज वर्क 9/12 होगा, दैट इज ए 3/4 काम करेगा, वो 9 डेज में कितना काम करेगा 3/4। रिमेनिंग वर्क कितना रह गया, रिमेनिंग वर्क रह गया 1 - 3/4 दैट इज 1/4। ये 1/4 काम बी ने करा होगा। बी का एक दिन का काम, बीज 1 डे वर्क कितना था, बी का 1 डे वर्क, टोटल काम 16 डेज में करता है तो 1 डे वर्क कितना होगा 16, 1/16। तो बी ने कितना टाइम लिया होगा, बी ने कितना टाइम लिया होगा, उसको 1/4 काम करना है और एक दिन में 1/16 करता है, 1/4/1/16 मतलब बी ने 4 दिन काम किया होगा। अब क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि बी ने कितने दिन काम किए, आफ्टर हाउ मेनी डेज बी शुड ज्वाइन हिम, तो अब ये आएगा बी वुड हैव ज्वाइंड ए आफ्टर। देखो बी ने 4 दिन के लिए काम किया है, मतलब उसने 9 दिन में से 5 दिन बाद ज्वाइन किया होगा ना, टोटल 9 दिन का काम था। बी ने कितने दिन बाद ज्वाइन किया, उसने किया सिर्फ 4 दिन के लिए, मतलब 5 दिन काम नहीं किया है, तो कितने दिन बाद किया होगा ना 5 डेज, 9 - 4 दैट इज 5 डेज। बी शुड ज्वाइन ए आफ्टर 5 डेज, बी ने कब ज्वाइन किया होगा ए को 5 दिन के बाद। क्लियर है? ओके, so this is all about time and work. Thank you.